बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये सीरीज थर्ड है। हम सीरीज फर्स्ट और सेकंड को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डेली इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं 2 बजे तक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के सबसे पहले संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज यूले, जो 1888 में बने थे। ठीक है, जॉर्ज यूले जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही जवाब है भीम प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग है, आपसे पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर रहा था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है भीम प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। आपको ये डेट भी याद रखनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को कब फांसी हुई थी? ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो भगत सिंह को कब फांसी हुई थी? 23 मार्च 1931 में फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जो कर्नाटक युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा था? इसका सही जवाब है अकबर का। अकबर ने सबसे लंबा शासन काल अपना चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ। जो बालाजी विश्वनाथ है, इन्होंने मराठा राज्य का संस्थापक किया था, लेकिन ये दूसरे नंबर पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है? तो उसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। ठीक है, 21 नवंबर 1517 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका मकबरा बनाया था इनके बेटे ने, जिनका नाम है इब्राहिम लोदी। जो ये वर्ड है गुंबद, ये क्या होता है? जो मंदिर वगैरह या मकबरा पे जो आपको शेप दिखता है कटोरी, उल्टी कटोरी जैसा ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है, उसे कहा जाता है गुंबद। तो ये पहली बार 2 बनाए गए थे, वो भी सिकंदर लोदी के ऊपर, मकबरे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था?
क्वेश्चन रिपीट करते हैं, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? इसका सही जवाब है संगम। जो संगम थे ये विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? वो था हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम था, उसने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था, ठीक है, और ये भारतीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? हॉकिंस को। इसका सही जवाब है हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी, किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर प्रथम स्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किन दो भाषाओं का विद्वान था? ठीक है, जो अमीर खुसरो हैं ये किन दो भाषाओं का विद्वान था? हिंदी और फारसी, ये दो भाषाओं का विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी? इसका सही जवाब है 1611 में, वो भी मुसलीपट्टम में, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ रखी, कब रखी थी? वो रखी थी 1611 में, और कहाँ स्थापित की थी? मुसलीपट्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने कथन दिया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध करते समय कौन से भारतीय नेता को चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते समय कौन से भारतीय नेता को चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। ठीक है, जो लाला लाजपत राय है ये विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो उस वक्त इनको चोट लग गई थी जिनके कारणवश इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पहली बार कौन से सन में किस देश के निर्माण की मांग रखी थी? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मुस्लिम लीग ने पहली बार कौन से सन में किस देश के निर्माण की मांग रखी थी? तो इसका सही जवाब है 1940 में पाकिस्तान देश के निर्माण की मांग रखी थी। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान देश के निर्माण की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में कितनी बार भाग लिया? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में कितनी बार भाग लिया? दूसरी बैठक, इसका आंसर है दूसरी बैठक। सिर्फ उन्होंने 2 बैठक तक ही भाग लिया था। ये हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमने आपसे सेकंड सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर अब हम आपको बताते हैं। हमारा क्वेश्चन था, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन था? ठीक है, कौन था? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, साल 1929 में 8 अप्रैल को इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, जिन्होंने साल 1929 में 8 अप्रैल की तारीख को ये बम वहाँ पर फेंका था। ठीक है, बाद में इनको फांसी भी हो गई थी। फांसी की डेट आपको वहाँ बता दी गई है। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, थर्ड सीरीज का आपके लिए क्वेश्चन है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, आपको अगर आंसर पता है तो यहाँ कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट सीरीज में आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी आपको वीडियो बना कर दें तो ये आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।